अरे मैडम, आप कहाँ चल दी? Nan Yun Hang Out Egal Korea. मतलब? I'm going to Korea. बट क्यों? Because मुझे कोरियन क्विजीन पसंद है, वहाँ के लोग पसंद है, म्यूजिक पसंद है. I just love Korea. और आई ऑल्सो लव कोरिया, तो कोरिया को यहीं बुलाते हैं ना, वहाँ क्यों जा रही है? ना हूँ ए बोया. See you later. छोड़ ना, कम, लेट्स गो टू कोरिया Are you हियर sure? ओनली. या. पक्का? यस, पक्का. वेलकम टू शेफ वर्सेस फ्रिज सीजन 2. बड़ी मुश्किल से रोका है इनको. वैसे अब तक तो अगर इन्हें रोका नहीं होता तो ये फ्लाइट पकड़ के कोरिया की तरफ उड़ गई होती. वैसे शिप्रा, एक बात बताइए, ये कोरिया का आइडिया आपको सडनली आया कहाँ से? Because I love Korean cuisine और वहाँ का जो फ्लेवर्स हैं वो सब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. So I thought why not वहाँ जाके ही मैं कोरियन फूड और उसके फ्लेवर्स सीखूं, खाऊं और घूम के आऊं. वेल, अगर कोरिया घूमने की बात है तो हाँ, कोरिया जरूर जाना पड़ेगा. लेकिन जहां तक फ्लेवर्स की बात है, वो तो हम यहाँ पर भी रिक्रिएट कर सकते हैं. Really? Wow! वाओ नहीं, आओ, क्योंकि अब देखते हैं बॉस चिलर ने हमारी बात सुनी कि नहीं. हैं? बॉस चिलर ने मेरी विश सुन ली. थैंक यू बॉस चिलर. गोचूचैंग पेस्ट, यानी कि एक फर्मेंटेड चिली पेस्ट, ये दी है बॉस चिलर ने. वेल, आपने एक बात नोटिस की है शिप्रा कि आजकल जैसे आप बड़ी एक्साइट हो गई कोरिया जाने के लिए, कोरिया का इन्फ्लुएंस इंडिया पे काफी हो रहा है. आजकल एक म्यूजिकल बैंड है, मतलब सारे बच्चे देखो यार उसके पीछे ये करके घूमते रहते हैं. अब मैं आशु अक्षर बोल रही हूँ, ये क्या है? बोलते हैं नहीं पापा, आपको नहीं पता ये क्या है. क्या इसे बोलते हैं? लव. मैंने कहा हाँ, इट्स अ हार्ट शेफ. हार्ट. इट्स अ मिलेनियल हार्ट. मिलेनियल हार्ट, ठीक है, बट द होल आइडिया है कि कोरिया एज अ कंट्री, उनका जो ट्रेडिशन है खाने का, वो हमारे ट्रेडिशन से काफी मिलता है. अब आप ये चिली पेस्ट ही देख लो, है ना, ये है फर्मेंटेड चिली पेस्ट, पर हमारी क्यूजीन में चिली पेस्ट काफी यूज होती है. बिल्कुल. स्पाइस काफी यूज होता है. तंदूर यूज करते हैं हम लोग, वो बारबेक्यू यूज करते हैं. वहाँ पे फर्मेंटेशन होती है, हमारे यहाँ फर्मेंटेशन होती है. तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं. क्योंकि एशिया है ना शेफ, तो इन्फ्लुएंस रहेगा. राइट? करेक्ट. सो आज क्यों ना एक कोरियन डिश बनाई जाए. जी, वही तो प्लान था. मैं बना रही हूँ एक वेजिटेबल स्टू कोरियन. लवली. और उसके साथ वेजिटेबल्स और काफी नूडल्स और सोया वगैरह डाल. लाइक अ फुल मील बोल है ना. यस यस. उसके साथ टर्निप केक बड़ा अच्छा लगेगा. टर्निप केक बना रही हूँ. बना रही हो? यस यस. अरे वाह, क्या बात है. दिल की बात चिल्ली. और मैं बनाता हूँ तुम्हारे लिए एक बढ़िया कोरियन गोचूचैंग बारबेक्यू चिकन. अमेजिंग. आई लव बारबेक्यूज. लेट्स डू इट. मैं टर्निप के जो राइस केक्स बना रही हूँ. वाओ, साथ में? I love them. आई जस्ट लव द फैक्ट कि कोरियन फूड में हाँ. रेडिश और टर्निप, जो हम काफी ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिसको अनदेखा कर देते हैं, मूली वो और इस्तेमाल शलगम. होती है. मूली और शलगम, एग्जैक्टली. करेक्ट. Look at that, शिप्रा. वाओ. गोचूचैंग पूरी तरीके से, मस्त तरीके से घुस चुका है बिल्कुल चिकन के खुशबू अंदर, कितनी अच्छी आ रही है है. ना. वेरी वेरी यम. और मेरा भी स्टू अब तैयार हो रहा है. सेसमी ऑयल डाल रही हूँ मैं. सो स्ट्यू में आप डालेंगे गार्लिक, साथ में डालेंगे सब्जियां, पॉक चॉय. मैं भी थोड़े से स्प्रिंग अनियंस डाल सकता हूँ वैसे. और इसके अंदर है टेस्ट, हेल्थ और न्यूट्रिशन भी. वेजिटेबल्स को सॉटे करो तो काफी अच्छी खुशबू आती है बटर के साथ. आई लव इट. अब मैं इसके अंदर ये पेस्ट डाल रही हूँ. ये गया इसके अंदर हमारा गोचूचैंग पेस्ट. थोड़ी सी चिलीज भी डाल रही हूँ मैं. आई लाइक इट अ लिटिल हॉट. या. आई एम मेकिंग अ स्टैक ऑफ सम स्प्रिंग अनियंस. इनफैक्ट इसको चार करा जाएगा और बहुत अच्छा Yeah. फ्लेवर देगा ये चिकन के साथ, क्योंकि यू नो जस्ट नीड सम ग्रीन्स अलोंग विद द मीट. या. ये है टर्निप केक. सबसे पहले मैं इसके अंदर वेजिटेबल्स डाल रही हूँ. बारीक कटा हुआ अदरक, सेलरी, कैरेट्स. इन सबको सॉटे करेंगे. सो आई एम गोइंग ग्रिलिंग. ओह वाओ, परफेक्ट. हमारी दोनों की डिशेस इकट्ठा ही तैयार हो जाएंगे. बिल्कुल. ये है सम व्हाइट पेपर, स्टू, थोड़े से मशरूम्स. बारबेक्यू हो रहा है चिकन. आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ?
बस शेफ ये हो गया है, मैं इसको निचोड़ के इसमें डालना है। और लो जी, कोरियन चिकन एकदम तंदूरी चिकन से बढ़िया वाला। यमी। प्रॉपर कुकिंग एंड सेव्स लॉट्स ऑफ एनर्जी। ओह ब्यूटीफुल, यानी कि बंद करने के बाद भी इट कीप्स वार्म, राइट, एट 60 to 70 डिग्रीज। जी, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, क्योंकि कई बार क्या होता है, खाना बना के हम रख देते हैं, खाना ठंडा हो जाता है, लेकिन इंडक्शन मेक श्योर दैट द फूड इज वार्म। इट्स स्मार्ट, दैट्स व्हाई आई लव इट। yeah, and you don't need like too many gadgets for the same thing. करेक्ट। ये देखिए, एक तरफ नूडल्स, ये कंप्लीट बैलेंस्ड मील है। I like a nice big portion. सम स्प्रिंग अनियन क्रंच, Some tofu. अब मैं ये टर्निप जो केक है ना, टर्निप एंड राइस केक, इसको 15 मिनट के लिए स्टीम करूंगी, फिर इसको सियर करूंगी एंड इट्स रेडी टू गो। क्या बात है, मतलब हेल्दी खाना बनाना इतना आसान हो सकता है, इतना टेस्टी हो सकता है। आई जस्ट लव दिस मैन। ये देखिए, एक अच्छा सा क्रंच आ गया इसमें। And this is the gochujang skewers which are absolutely ready. Wow, may I? Yeah. Thanks, chef. Delicious. बस ये last touch. Chili and oil done. and it's Yes. done. Wow. दोनों प्लेटर में कोरिया बसा हुआ है। और यही हमारी आज की थीम भी हो सकती है, फ्लेवर्स ऑफ कोरिया। तो चलिए बुलाते हैं कंटेस्टेंट्स को और उन्हें देते हैं एक कोरियन तड़का। यम्मी। आज के हमारे पहले शेफ कंटेस्टेंट हैं एक ऐसे शेफ जिन्होंने अपनी जर्नी शुरू की थी ITM नेरुल से, और उसके बाद इन्होंने एशियन क्यूजीन में अपने आप को आगे बढ़ाया। प्लीज वेलकम सू शेफ एट सहारा स्टार मुंबई, शेफ राहुल कार्वे। There is some culinary magic that every individual pursues and it should come out. So कोई भी खाना, कोई भी प्लेट अगर बनानी है, हमें उसके पीछे एक पर्पस रखना पड़ेगा. For food, for me, is actually a cause of happiness. A cause for which a chef is happy, a cause for which a guest is happy, and it has what we can say emotion creator and destroyer. और हमारे दूसरे शेफ कंटेस्टेंट हैं शेफ द क्विजीन एट मेगू द लीला पैलेस न्यू दिल्ली, शेफ शुभम ठाकुर, जिनकी स्पेशलिटी है जापानीज एंड इटालियन क्विजीन। खाना आई थिंक मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि खाना एक जिंदगी का सबसे बड़ा एक पार्ट है, प्लस एक खाने की ऐसी चीज़ है जो मेरे हिसाब से दुनिया में सबसे कॉमन लैंग्वेज है वो खाना। गुड टू हैव यू हियर शुभम एंड राहुल बोथ। सो शेफ शुभम, आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए। मैंने भी टेलीविजन पे जब शेफ को देखा तो मैं इतना इंस्पायर हुआ कि मैंने और कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ होटल मैनेजमेंट की तैयारी करी। शेफ संदीप कपूर, शेफ तल्ला दलाल, उस टाइम पे एक नया रेवोल्यूशन आया था इंडियन शेफ्स कम्युनिटी में, एंड हमने बहुत शेफ्स को देखा टेलीविजन पे, एंड आई थिंक वो एक इंस्पिरेशन थी। खाने से आपको प्यार होना चाहिए। अगर आप आज के डेट हम शेफ भी हैं, आई थिंक हम ये भूल जाते हैं कि हम कितने घंटे काम कर रहे हैं। आई थिंक वो एक काम की तरफ जो प्रेम है, जो आई थिंक वो कला की तरफ, जो हुनर की तरफ वो है, आई थिंक वो ही एक स्पार्क है आपकी जिंदगी में। वाओ, दैट्स सो हम्बल ऑफ यू शुभम, बिकॉज़ यू हैव डन सो वेरी वेल ऑफ योरसेल्व्स। थैंक यू। इंडिया के बेस्ट होटल लीला में और एक्चुअली वर्ल्ड का एक बेस्ट रेस्टोरेंट मेगू, उसके आप शेफ दी क्यूजीन है। इट इज कमेंडेबल एंड यू आर सच अ हम्बल मैन। सो It's a chef the cuisine of Leela Hotels Delhi, which is a very attractive thing for me. And एक senior बंदे के सामने when we are performing, it is actually less of the competition and more of the learning. कमिंग टू राहुल, Yes, sir. आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए। So मेरा जर्नी बेसिकली when I joined the hotel management, ताजमहल पैलेस में मैंने मेरी ट्रेनिंग की, और ट्रेनिंग के बाद when I came back to the कॉलेज में आने के बाद एक अलग सा ही फील आ गया कि ज़िंदगी में शेफ़ बनना है। क्यों बनना है पता नहीं। जब ताज सेट्स में एंट्री मिली, तब से मेरी जर्नी पूरी शुरू हुई। आई एक्चुअली सॉ कि कैसे होता है खाना बनना, प्रोडक्शन क्या होता है, फिर उसमें समझा कि एथिक्स क्या होते हैं। शेफ़ बनना है, इट इज़ ओके, बट शेफ़ बन के सब जानना भी ज़रूरी है आपके खाने के ऊपर से। और आपका खाना अगर दुनिया से मॉडर्न चलता रहे
तो आप चलते रहेंगे। इंडिया का शेफ्स का जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट होने वाला है। एंड इट्स रियली फैसिनेटिंग कि आप लोग इतनी यंग एज पे आपने कितना कुछ हासिल किया, एंड टू सी योर पैशन एंड द जेस्ट टू चेंज the food world in future, it's really amazing. I just want to thank Z Cafe today because उनकी वजह से शेफ वर्सेस फ्रिज सीजन 2 में आज हम देख रहे हैं कि प्रोफेशनल शेफ्स एक ऐसे मंच पे हैं जहां पर पूरा इंडिया और इनफैक्ट पूरा दुनिया कैन सी कि हाउ शेफ्स एक्चुअली परफॉर्म अंडर प्रेशर. सो आई थिंक वी आर नाउ रेडी फॉर द कॉम्पिटिशन. एब्सोल्युटली वी आर. तो आज का आपका चैलेंज आपके सामने है और वो है, और आपको इसके अंदर जो फर्मेंटेड इंग्रेडिएंट है उसको पहचानना है. सो दैट वन कॉमन इंग्रेडिएंट आपको पहचानना है, उसे लिखना है, एंड देन यू विल हैव टू यूज दैट एज द कोर इंग्रेडिएंट ऑफ योर डिश. आप कोई भी डिश बना सकते हैं, बट द थॉट हैज टू बी कोरियन, द हार्ट हैज टू बी कोरियन. कुछ आसान चीज तो नहीं होगी. आइए इसे टेस्ट कीजिए. तो टेस्ट करने के बाद आई वॉज एक्चुअली अनेबल टू आइडेंटिफाई कि क्या फर्मेंट किया हुआ है. अगर आपको पता है कि वो क्या है तो आप वो लिख सकते हैं. एक सिंपल इंग्रेडिएंट से एक डिश बनाना आसान है, पर उस फाइनल प्रोडक्ट से एक इंग्रेडिएंट निकालना वो एट टाइम्स कहीं हो सकता है. शेफ शुभम, आपका आंसर सही है. द फर्मेंटेड इंग्रेडिएंट इन दिस डिश इज गोचुजैंग. माई फोर्टे इज एशियन, माई मेन इंग्रेडिएंट इज गोचुजांग. तो सब देख के लग रहा था कि भाई कुछ ना कुछ तो बढ़िया बनेगा. और गोचुजैंग एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसको आप बारबेक्यू में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टूज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सो शेफ्स, गोचुजैंग को आपको अपनी डिश के दिल में यूज करना है. आपकी डिश कोई भी हो सकती है, किसी भी क्यूजीन की हो सकती है, लेकिन उसमें गोचुजैंग होना जरूरी है. और इसके लिए आपको मिलेंगे पूरे 60 मिनट. कोरियन फूड भी मेरे हिसाब से बहुत वर्सेटाइल कुजीन है, एंड उसने अपना छाप बहुत कंट्रीज में अभी भी फैलाया है. आप लड़ रहे हैं एक कलरी चैंपियन के लिए, और 60 मिनट के साथ साथ शिप्रा आपको एक नेक्स्ट लेयर देंगी जो है YOTD, यानी कि यंत्र ऑफ द डे. यूजिंग दिस इन एशियन क्विजिन विच विल बी वेरी वेरी अमेजिंग थिंग. और फिर फटाक से मुझे याद आया कि पनीरम. सो पनीरम मैं एक्चुअली बना सकता हूँ, बट इन फॉर्म ऑफ चिकन, एंड देयर वेयर माई माइंड स्टार्टेड. इसे आपको अपनी डिश में डेफिनेटली यूज करना है. और आपकी जो डिशेस हैं वो जज की जाएंगी टेस्ट, प्रेजेंटेशन और इनोवेशन के पैरामीटर्स पर. परफेक्ट. यस. कलरी चैंपियन का खिताब जीतना थोड़ा तो मुश्किल होना चाहिए, इसलिए हमारे चैलेंजेस के अलावा आपके लिए एक और चैलेंज मौजूद है, और वो चैलेंज मैं और शिप्रा नहीं देंगे. वो चैलेंज दिया जाएगा बॉस चिलर की तरफ से. आपको अपने दिमाग को खुला रखना है कि 15 मिनट्स इनटू द गेम यू विल हैव टू यूज दिस इंग्रेडिएंट. शेफ राहुल, शेफ शुभम, फास्ट एंड फ्यूरियस के बारे में तो आपने सुना होगा ना. आज समय है कि आप फास्ट एंड फोकस्ड रहें. पूरे फोकस के साथ पैंट्री में आपको जो भी कुछ चाहिए आप उसे उठा लीजिएगा. और पैंट्री पिकअप के लिए आपको मिलते हैं पूरे 60 सेकेंड्स. सो गाइस, हरी अप. कम ऑन. मेरे थॉट्स जो थे उनको एकदम से नैरो करके यही था कि कुछ जो मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं जो यूज़ होते हैं वहाँ पे, उसको सबसे पहले पिक किया जाए. मेरा प्लान था कि सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हमें उठानी है, एंड दैट्स द रीज़न मैंने हेज़लनट का डब्बा उठाया. तो जब मैं मेरे काउंटर पे पहुंचा, द फर्स्ट थिंग आई डिड इज़ मैंने मेरा डायग्राम निकाला कि प्लेट पे ये करना है. उसके बाद मैंने सॉस के लिए गोचुजांग चिली और सिराचा चिली का मिक्सचर लेना था, तो वो सॉस प्रिपेयर शुरू किया. मिज़म्पला फुल रेडी रख दिया. चॉप गार्लिक, चॉप अनियन, चॉप लीक्स, सॉस बना के उसको कुक करके विदाउट कॉर्नस्टार्च उसको रख दिया. अपने सॉस बनाई जिसको मेरे को सेट, उसको एक्चुअल रियल फ्लेवर आने में थोड़ा टाइम लगता है. फ्लावर सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्लावर एक जो बेसिकली जो फ्लावर यूज़ होता है वो टेम्पर बेस्ड फ्लावर यूज़ होता है, जो भी एक अलग डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स होते हैं उसमें. शिप्रा यार, कहाँ से तुम यंत्र ढूंढ के लाती हो? मतलब आज का जो चैलेंज है वो थॉट कोरियन, यंत्र तुम ले आई एकदम वो केरला का पनियारा मोल्ड. बट शेफ देखिए, जो आइडिया है हमारा शेफ वर्सेस फ्रिज सीजन 2 में कि यू हैव टू पुश दैट लिमिट Yeah. एंड दैट एक्स्ट्रा एज हैज टू बी देयर. अगर मैं उनको एक इजी यंत्र दे दूंगी
तो वो अपने सोच को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। नो, आई एम रियली हैप्पी दैट यू गॉट दिस बिकॉज इन्होंने एक्चुअली अपने सोच को पुश किया। अब ये पनियारम जो एक नॉर्मल डोसे के बैटर का एक राउंड डम्पलिंग होता है, उसमें आज कुछ जापानीज बन रहा है, कहीं पे चिकन के डम्पलिंग्स बन रहे हैं जी। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक वी आर टेकिंग आवर इंग्रेडिएंट्स एंड आवर कुकिंग इक्विपमेंट्स ग्लोबल। या बट अगर आप शेफ देखा जाए तो पूरे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में इट्स एशियन। इट इज एशियन। ये तो पूरी हमारा कुछ ना कुछ जैसे हमारी वॉक्स हैं या हमारी कढ़ाइयाँ हैं वो भी मैच करती हैं। करेक्ट। तो काफी सारी चीजें हैं बट वी जस्ट नीड टू एक्सप्लोर यू राइट। इनफैक्ट थाईलैंड में भी ऐसे पैनकेक्स बनाए जाते हैं गोल गोल एंड बबल वॉफल तो आजकल इट्स अ रेज, सो ऑलमोस्ट लुक्स लाइक अ बबल वॉफल इन फ्रंट ऑफ यू। क्या बन रहा है? सो मैं एक्चुअली एक जापानी इंस्पायर्ड बट विच इज ऑब्वियसली बट इसका बहुत कॉमनैलिटी है वो इंडिया के साथ, कोरिया के साथ एंड बहुत साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के साथ। इसको इंडिया में कुजी परेम कहते हैं, जापान में इसको टाकोयाकी कहते हैं। सो टाकोयाकी एक्चुअली एक ओसाका स्टाइल स्ट्रीट फूड है। जनरली टाको जो बेसिकली ऑक्टोपस को कहते हैं जापानीज में, याकी मीन्स ग्रिल्ड। सो उनका सिमिलर सेटअप होता है। उनके भी एक कास्ट आयरन का पॉट इक्विपमेंट होता है जिसमें वो लोग टाकोयाकी को बनाते हैं। स्ट्रीट साइड वेंडर मोस्टली स्टिक्स पे लगा के उनको करते हैं। Turn it around. उसके साथ में आप गोचूचैंग को कैसे यूज करते हैं? हाँ जी, मैं गोचूचैंग को इंकॉर्पोरेट करूंगा उसमें। ये एक इंस्पिरेशन है कोरियन पैनकेक पंचोंग और टाकोयाकी का एक मिलन है जिसमें हमने बहुत एरोमेटिक एक बेस बनाया है जिसमें बेल पेपर्स, कैरेट, अनियंस, गार्लिक, सस्मे ऑयल, गोचूचैंग को मिक्स करके देन उसमें हम श्रिम्प्स भी ऐड करेंगे एंड उसी को एक पंचोंग को एक टाकोयाकी का शेप दूंगा मैं, व्हिच इज मोर सेवरी। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड बिकॉज़ हमें दोनों को एक्चुअली एशियन खाना बहुत पसंद है। साउंड्स वेरी एक्साइटिंग। Yeah, and Japanese and Korea, mixing the cuisine is a fantastic idea. Yes, thank you so much. Great. I hope All so. the best. Looking forward. Hi chef, what are you making? So I'm making chicken and gochujang paniyarams with sriracha chili sauce with Okay. poached beetroot in lemongrass stock, again marinated with gochujang thing. The reason I am using beetroot is one of the most underrated vegetable. I but one of the totally best agree. I couldn't agree That's the more. reason I'm actually doing it. So is it going to be a starter? Is it going to be a main course? It will be a main course. It will be a main course. Yes. Okay. The twist in chicken cutlets will be that it will be stuffed with makhana, giving a very local fusion as well. And I see some nuts also. Hazelnut to be stuffed in it, and fig to be marinated again and grilled on the pan directly. और राइस पेपर रोल्स का क्या करेंगे आप? राइस पेपर रोल्स, किमची को राइस पेपर स्टफ करके उसको रोल करके उसके अगर इन टर्म्स ऑफ सैलड अगेन इन स्टार्च एज वेल। और ये एनर्जी के लिए या नहीं, इट विल बी अगेन अ ट्विस्ट व्हिच विल एट द लास्ट। मतलब काफी सारे ट्विस्ट्स एंड Yes. टर्न्स जरूर हैं। आई एम श्योर दैट समथिंग व्हिच इज कुकिंग इन योर हेड Yes. इज नॉट वेरी ट्विस्टी। Just be careful, Rahul. Your idea is fantastic, but you just have 60 minutes. So best chef is not the one who gets the best dish, but best dish in time. All the best. वाओ शिप्रा, मतलब काफी अच्छा खाना बनने वाला है ना आज। या वेरी एक्साइटिंग। जो एशियन क्विजीन्स को इन्होंने इकट्ठे मिलाया है दोनों ने, और उसके बाद एक नई डिश बन के आई। That's really I exciting. like Shubham's thought really, क्योंकि एक takoyaki which is a very street kind of a thought, उसको उसने पनियरम से कनेक्ट किया और उसके बाद उसका पैनकेक बना रहा है which is like a panchong. Yeah. And the whole idea of putting the gochujang with the panchong in a takoyaki, 3 अलग-अलग कंट्रीज को एक साथ लेके आना is a great thing. And दोनों एशियन शेफ्स हैं, तो आई एम श्योर दैट इन देयर होटल्स दे आर कुकिंग सम अमेजिंग फूड। बट आज मतलब इनको जो चैलेंज मिला है वो सम एशियन सम नॉन एशियन है। एंड आई डोंट नो अभी बॉस चिलर क्या देने वाले हैं। Exactly. I just hope कि एक अच्छी डिश बन के आए, कहीं फ्यूजन के चक्कर में कंफ्यूजन ना हो। हाँ, that's always been my problem. Yeah. Let's hope so. बज गई घंटी, बॉस चिलर तैयार हैं, 15 मिनट हो चुके हैं एंड लेट्स सी बॉस चिलर आपके लिए क्या लेके आए हैं।
मैं सोच रहा था कि कोई इटालियन प्रोडक्ट होगा, कोई मैक्सिकन प्रोडक्ट होगा, बिकॉज मैक्सिकन इटालियन गोज वेल विद एनी एशियन में इन्फ्यूज कर सकते हैं। ये देखिए, ये है आपका तीसरा चैलेंज। ये है ड्राइड बॉम्बिल फिश। I have never used bombil in any of the form, nor I have tasted it, nor I know how to actually make it well. महाराष्ट्र में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। और आपके डिश में भी बहुत अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो सकती है। जिस कुजीन में मैं हूँ उसका बहुत एक महत्वपूर्ण पार्ट है ड्राई फिश, जिससे उससे काफ़ी चीज़ें बनती हैं, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे कोई सॉस हो। इंग्रेडिएंट मिला आपको कोरियन, हाँ जी, यंत्र मिला आपको साउथ इंडियन, और बॉस चिलर ढूंढ के लाए आपके लिए बहुत ही नेटिव कोंकणी / मराठवाड़ा की एक सूखी बॉम्बिल, जिसको आपको डालना है अब अपनी एशियन डिश में। रेडी फॉर द चैलेंज? एब्सोल्युटली। मैं जब इसको सीवीड को लेके जब उसको रोस्ट कर रहा था, मेरा करने का रीज़न यही था ताकि वो सीवीड अपनी फिर वो टेक्सचर पे वापस आए, क्योंकि ये एक रोस्टेड सीवीड है। जनरली सीवीड में इतना पानी का कंटेंट होता है कि हल्का सा मॉइस्चर आके सीवीड फिर थोड़ी सॉगी हो जाती है। हाय शेफ शुभम, हाउ इज इट गोइंग? डूइंग वेल, सो फार सो गुड। और हमारे बॉस चिलर के इंग्रेडिएंट के साथ क्या कर रहे हो आप? ये एक्चुअली ड्राइड फिश, ड्राइड श्रिम्प्स एक्चुअली बहुत इंटीग्रल पार्ट है साउथ ईस्टर्न कुजीन का, बिकॉज जैसे हमने लगा कि जैसे मीसो फॉर एग्जांपल भी एक फर्मेंटेशन पहले के ज़माने में फिश नहीं होते थे, और ये प्रोसेस होता है, ये बहुत एक एज ओल्ड टेक्निक है। सो यू आर इनकॉर्पोरेटिंग दिस हाउ? सो आई एम एक्चुअली यूजिंग दिस अपनी डिश में, जिसमें मैं इसको इससे गार्निश भी करूंगा ताकि मैं इसको रोस्ट भी करा, और इसको बैटर में भी ऐड करूंगा ताकि वो उसका और एक फ्लेवरफुल बैट हो। हालांकि मैंने इसमें प्रॉन्स डाले हैं, पर एक ड्राई श्रिम्प का एक अपना ही एसेंस होता है, जो उसे एक अच्छा उमामी और एक सी फूड फ्लेवर देगा। बट आपने बॉम्बिल एज अ फिश पहले कभी यूज की है? सूखी बॉम्बिल नहीं खाई है मैंने, फ्रेश बॉम्बिल खाई है। ओके, सो मैं आपको जस्ट थोड़ा सा अवेयर करना चाह रहा हूँ। आई थिंक एज अ शेफ, एज एन इंग्रेडिएंट, इसे टेस्ट जरूर कीजिए, क्योंकि ये बाकी सारी सूखी फिशेस से कहीं ज्यादा स्टिंकी है। यस, राइट। सो अगर क्वांटिटी हल्की सी भी ज्यादा हो गई तो आपकी डिजायर्ड डिश नहीं आएगी। रिकमेंडेशन इज गार्लिक और चिली के साथ इसे मस्त भून लेते हैं। जी, रिकमेंडेशन जी, चॉइस इज योर्स। और दूसरी चीज ये भी है कि आप इसको सोक कर सकते हैं पानी के अंदर। दैट इज अनदर टेक्निक दैट दे यूज हियर, एंड देन यू कैन रिफ्रेश इट एंड यूज इट द वे यू वांट। डन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ग्रेट, ऑल द बेस्ट। जो मैंने उस राय को अपना एक अपने उसमें कन्वर्ट किया और अपने उसको डिश को थोड़ा रीवर्क करा कि मैं इसको इतना भी ना डालूं कि ताकि पूरा डिश का एसेंस ही चेंज हो जाए। I like the way you're using the यंत्र। आप उसमें फिग्स भी बना रहे हैं, आप उसमें चिकन के डम्पलिंग्स भी बना रहे हैं। आप बॉस चिलर के इंग्रेडिएंट्स को कैसे यूज कर रहे हैं? तभी मैं एक चीज़ बना रहा था एंड आई सडनली गॉट अ थिंग कि चलो इसमें ही ऐड कर देते हैं, एंड आई मेड बोम्बिल एप्पल एंड फिग मार्मलेड। नाइस, कैन वी टेस्ट इट? यस प्लीज। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग शेफ राहुल। थैंक यू शेफ। बॉम्बिल को मैंने कभी भी एक स्वीट फ्लेवर के साथ इमेजिन नहीं किया था, बट इट्स इनकम्प्लीट एज ऑफ नाउ। आई एम श्योर कि आपने जो भी कुछ सोचा है साथ में मिलकर सारी चीजें अच्छी होंगी। डेफिनेटली शेफ। अ बिट ऑफ स्पाइस would definitely help. And there were, I actually added red chilies to it, and it turned out to be very nice. But what I'm seeing here is that okay, आपके पास एक sweet element है, and all the Asian cuisine, it has a perfect balance of flavors. Yes. And I tried the stew, so I think it's going to hit well. So whatever you're adding now, be careful, yes, keeping in mind your flavors, right? Definitely, chef. 360 degrees. Yes. Yeah, I like the Thank you. Thank thing. It's nice. मजा आ गया। क्या फ्लेवर है। Yeah. मतलब द होल आइडिया कि हम लोगों ने इनको एक कोरियन इंग्रेडिएंट दिया, गोचूचैंग, फर्मेंटेड चिली पेस्ट है। उन्होंने अब सोचना शुरू कर दिया बिल्कुल अलग लेवल पे। एक जापान, मलेशिया, पेनांग कहीं ना कहीं मिक्स हो रहा है, और साथ में निकलेगी डिश पनियारम के अंदर से, जो कि बिल्कुल इंडियन है। साथ में बॉस चिलर ने झटका दिया एकदम मालवानी कोंकण इंग्रेडिएंट का, सुक्की बॉम्बिल।
लेकिन उसमें से भी यार मतलब स्वाद निकाल के ला रहे हैं ये दोनों। आई एम सो हैप्पी विद बोथ ऑफ देम राइट नाउ कि मतलब भूख लग रही है। शेफ शुभम, शेफ राहुल, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और आपकी थॉट प्रोसेस सुन के हमें सही में भूख लग रही है। लेकिन ये कंपटीशन है जिसमें अब सिर्फ 20 मिनट बाकी हैं। Whatever you have to do, you have to finish it in 20 minutes. And start thinking about your plating. आप अपनी plates कैसे लगाएंगे, अभी से सोचना शुरू कर दीजिए। सो शेफ, जो गोचुजैंग है एक फर्मेंटेड चिली पेस्ट है और फर्मेंटेशन आई थिंक वर्ल्ड वाइड आजकल इतना पॉपुलर हो गया बिकॉज इट्स सो हेल्दी। जैसे कि आपका उसका वेट लॉस होता है, उसमें CLA ज़्यादा है और वो आपकी बॉडी को बहुत पॉजिटिवली अफेक्ट करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। सो यू नो द न्यूअर जनरेशन और द न्यू शेफ्स दैट आर कमिंग इंटरनेशनली ऑल्सो, दे आर डूइंग थिंग्स विद फर्मेंटेशन। सही में जी, हम तो करोड़ों साल से कर रहे हैं। हमारी इडली को देख लो, हमारे ढोकले को देख लो, हमारी कांजी को देख लो, क्या है फर्मेंटेशन तो है। पर प्रॉब्लम क्या है ना कि हम वहीं तक रुक गए, बस हमने आगे अपने आप को इनोवेट नहीं किया। फर्मेंटेशन एज अ टेक्निक आपकी गट को हेल्प करती है, जैसे कि आपने कहा कि आपकी बॉडी को एक्चुअली इट हेल्प्स इन वेट लॉस ऑल्सो। यस, पहले क्यों नहीं बताया तुमको? अब बता दे, जब जागो तभी सवेरा। शेफ राहुल, शेफ शुभम, अच्छा खाना बनाते हुए समय का पता ही नहीं चलता और बताऊं तो आपको सिर्फ 2 मिनट बाकी। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, बट यहाँ पर कलनरी चैंपियन का खिताब स्टेक पर है। सो प्लीज हरी अप एंड स्टार्ट प्लेटिंग। और शेफ्स, आप लोग को जज किया जाएगा टेस्ट, प्रेजेंटेशन और इनोवेशन के पैरामीटर्स पे। आपकी डिशेस की थॉट बहुत अच्छी थी। आई रियली वांट टू टेस्ट देम एंड से द सेम थिंग फॉर द टेस्ट। फाइनल 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and That's step it. back. Thank you. एक बात आप दोनों को मैं कहना चाहूंगा, इनफैक्ट हम दोनों आपको कहना चाहेंगे कि इट वॉज सच अ जॉय टू सी यू कुकिंग। इट वॉज लाइक आर्टिस्ट वर्किंग ऑन अ कैनवस। बट खाना टेस्ट से पहचाना जाता है। आपके टेस्टिंग के लिए हम रेडी हैं। इतने स्पैन में मैंने एक डिश निकाली एंड कि मेरे को भी अच्छा लगा कि ये एग्जीक्यूट बहुत अच्छी तरीके से हुई है। प्रेजेंटिंग जापानीज एंड कोरियन इंस्पायर्ड पैनचॉन पैनकेक टाकोयाकी। इसका जो हमने आइडिया था ये था कि हमने वी वांटेड टू यूज़ एक जापानीज और कोरियन इंस्पिरेशन फॉर श्योर, बट जो भी सब्जियां हैं हमारी लोकल हैं, तो एक कोहेसिव डिश बनाई है जो बेसिकली इंस्पिरेशन फ्रॉम कुजी पनियारम एंड स्ट्रीट फूड्स ऑफ कोरिया एंड जापान, जिसमें हमने श्रिम्प ऐड करा है, पेपर, कैरेट्स, बॉम्बिल विच इज़ जो आपका हमारी सीक्रेट इंग्रेडिएंट था, और हमने इसको टॉप किया है किमची एंड सम जो बॉम्बिल को हमने फिर मैंने इसको ड्राई आउट करके इसको पीनट्स का क्रश करा है, क्योंकि पीनट्स भी एक बहुत कोरियन डिश का एक इंटीग्रल पार्ट है। कैरमलाइजेशन जो है वो आपकी गोचुजैंग की है, जिससे जो एक टेम्परा फ्लावर बैटर जो मैंने खुद ऑर्गेनिकली यहाँ बनाया है उसको मिक्स करके निकाला, तो उसमें थोड़ा क्रिस्पी, हल्का जूसी टेक्सचर भी है। आई थिंक आई कांट वेट टू टेस्ट दिस शेफ शुभम। थैंक यू सो मच। Wow. What do you think, Shipra? I love Asian food. I love Japanese. It's one of my favoriteest cuisines. Korean भी. लेकिन मेरे लिए मेरा जो गोचुजैंग था उसका यूज़ मुझे इतना नहीं लग रहा है। प्रेजेंटेशन एक्सीलेंट, इनोवेशन एक्सीलेंट, बट जो टेस्ट है फॉर मी इट्स अ मिस। आई थिंक वेरी डिफरेंटली फ्रॉम यू, बिकॉज अगर इस डिश को देखा जाए तो इसका बिल्टअप देखिए, इसमें क्रिस्प है, इसमें जो बॉम्बिल और पीनट का मिक्स है, जो उमामी है विद द नोरी, जो इन्होंने जो गोचुजैंग का यूज़ किया है, इट इज़ बोथ वेज, इवन इन द किमची एज वेल एज इन द पनियारम। आई थिंक द होल entirely, you know, if you even see the dip, I love it.
अभी हमारा दूसरा शेफ आना बाकी है. आई एम नॉट सेइंग द डिश इज बैड, बट आई हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू दैट यू नो इसमें एलिमेंट्स सारे हैं, बट गोचुजैंग का जो यूज है वो पूरा टू द फुलेस्ट नहीं हुआ है. See, I totally respect your point of view, thought process, but my point of view is that gochujang can be an ingredient which can be used in multiple ways. It can come out as I'm there, or it can come out as I'm there. I think what he's used is I'm there throughout. Okay. What I love about that. Let's call the second chef. Yep. Chef Rahul, please present your dish. जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आज बनाए, जो रेसिपीज़ बनाए, वो कभी प्लान नहीं किए थे, ना उसका कभी एक्सपेरिमेंट किया था. सो इट एवरीथिंग वॉट एवर इट वॉज कमिंग टुडे वॉज ऑन द इंस्टेंट कि भाई इसका ये बनाना है, इसका वो बनाना है, एंड इट हैपेंड टू बी मोर फन फॉर मी. Can you explain us your dish? So the name of the dish is the Untold Stories of Asia. The reason behind it is all the combination is never ever expected, but still it is on the plate. It is chicken dumplings in a paneer haram style, cooked with gochujang chili sauce and sriracha chili sauce together. The twist is it has hazelnut in it. The salad in form of kimchi is rice paper sheet rolled salad. The reason I have rolled it in rice paper sheet is a starch when it holds a salad, there is no dripping of dressing around. Bombil, I have used it in a form of bombil and apple marmalade. It was a quick dish which happened to, but it happened to be a really great thing as you told me. Wow, this is one plate with 100 experiences. Yes, chef. So let's travel through Asia through this plate. Thank you, Chef Rahul. Thank we you. will call you. Thank you, chef. सो शिप्रा, व्हाट आई एम रियली हैप्पी अबाउट इज कि दोनों शेफ्स ने टेक्निक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया है. एंड डेफिनेटली बोथ द प्लेट्स लुक वेरी डिफरेंट बट वेरी प्रिटी इन देयर ओन वे. Absolutely, it's really pretty. I can't wait to taste it. आई थिंक थोड़ा सा ओवर कैरेमलाइज हो गया. You know, it's giving a nice bittersweet taste. I like it. I like the rice paper roll. The flavors are amazing. बट चिकन थोड़ा सा ओवर कुक्ड है. Dry है. It's a very well-rounded dish. The gochujang is used really well in the dip. The bombil is accompanying it very well. Yeah, I agree with you, chef. इसमें जो you know जो Asian cuisine से expected है, at least for me, Yeah. it's got everything. But the only problem with me is one is this. हाँ See, जी. I am not able to cut this through. अगर dry fish को caramelize करते हो, तो after a period it actually becomes very chewy. So I think इन्होंने एप्पल और फिग की जो चटनी बनाई बॉम्बिल के साथ, उसमें फिग इनफ था. तो अगर वो फिग वहीं तक रखते और बाहर नहीं लाते, तो it was great. The sauce, I totally love the sauce. I totally It is love amazing. the rice paper roll. I think the whole dish is just great. It's like a really good main course dish where Yeah. you can be, you know, you can get this element of surprise in every bite. Correct. So it's going to be a tough call. शेफ राहुल, शेफ शुभम, आप अपनी अपनी किचन्स में रोज खाना बनाते हैं. आज एक अलग किचन थी, अलग मंच था. I love the idea कि आप लोग ने जो अपना डिश प्रेजेंट किया एकदम स्ट्रीट स्टाइल था एंड दिस वाज फाइन डाइन. बहुत डिफरेंस था दोनों के सोच में और हमारे बॉस चिलर के जो इंग्रेडिएंट थे और जो यंत्र दिया गया था उसको आपने अच्छे से इस्तेमाल किया. That was amazing, but it was very difficult for us to actually select our winner. Well, both of you, very well done. Thank you. Both dishes were very, very good. So first of all, a great round of applause for both of you. आपकी डिशेस की बात करते हैं. So first of all, Chef Shubham, आपकी डिश पर्सनली मेरे लिए, I think it was layers of imagination, experience, technique and amazing flavors. I think the whole thought process, जिस तरह से आप उस डिश को कंबाइन करके लेके आए, for me it was a joy to watch you cooking. Thank you. और आपको पता है कि जो हमारा culinary champion of the week है उसको हम चूज करेंगे टेस्ट, जी. प्रेजेंटेशन और इनोवेशन पर. जी. तो टेस्ट बहुत अच्छा था, इनोवेशन वाज फैंटास्टिक. आपने काफी अच्छे से बॉस चिलर के इंग्रेडिएंट और मेरा यंत्र बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया. एवरीथिंग वाज देयर. Thank you. I really liked it. Thank you. So Chef Rahul, आपकी डिश was a delight to look at. You know, खाने का मन ही नहीं कर रहा था. इतनी सुंदर प्लेट थी कि मुझे लग रहा था कि इसको खाएं या फिर ऐसे ही छोड़ दें. Innovation, I think you were right there in innovation because एक बॉम्बिल को एक सेब के साथ सोचना for both of us was new. मैंने आपको वहाँ पे भी कहा था, it was a great addition to your dish. वो हल्की सी मिठास, वो नीचे गोचुजैंग की हल्की सी स्पाइसीनेस, साथ में आपने श्रीराचा की खट्टी और चिलीनेस भी ली
और वो पूरी डिश को एक बहुत ही बढ़िया एलिमेंट दिया. आई थिंक बोथ योर डिशेस were worth admiring. And for me, Chef Rahul, like your dish, for me it was gourmet cuisine. Generally, you know, when you go to a Japanese restaurant, I mean, fine dine is what you expect. And I would definitely order it. It was looking so picturesque, बहुत ही beautiful थे, उसमें इतने सारे elements थे. So the only thing missing for me was, you know, मुझे बीच में से pancake थोड़ा सा mushy लगा. For me, राहुल, आपकी डिश में दो छोटी चीजें जो शायद बेटर हो सकती थी. आपने ड्राई फिग्स का यूज किया, उसको कैरमलाइज किया, आपने बहुत सस्टेनेबली उसको पकाया, पर थोड़ा सा ज्यादा पका दिया. एंड चिकन मिन्स इज नॉट द इजीएस्ट थिंग टू कुक ऑन अ कुकिंग शो बिकॉज वो बहुत जल्दी ओवर कुक हो जाता है, हार्ड हो जाता है. सो फॉर मी दैट वाज लाइक, यू नो, यू कुड हैव कुक्ड इट अ डिग्री लोअर. दैट्स इट. I completely agree कि it was overcooked because मैंने उसको बहुत ज़्यादा टाइम कुक किया in terms of कि I want a good color to it. So आपकी डिशेस के हाई पॉइंट्स हमने बताए, आपकी डिशेस में क्या चीज नहीं काम की वो हमने बताई. और हम दोनों के लिए आप दोनों ही विनर्स हैं बिकॉज यू डिड एन एक्सीलेंट जॉब. लेकिन आज जो डिश जीतती है, शुभम जीतते हैं क्योंकि शुभम की डिश में एक लेवल ऑफ finesse and texture and technique was higher than that a little bit, you know, from Rahul. I was actually happy a guy who traveled from Delhi to this competition has actually won this with a great passion. और वो being a senior to me, वो मेरे लिए भी एक सीख था कि okay, you need to be that passionate to actually achieve something. But Rahul, I must say that with your age and experience, when I was 26, I could not have pulled that dish out, and I'm saying this from my heart. So well done. तो शेफ शुभम, आप जीतते हैं कलरी चैंपियन की ट्रॉफी. मेरा एक लाइफ का एक माइलस्टोन ज़रूर है कि आज मैं ऐसे ये मौका मिला, ये अवसर मिला और आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड कि आज थिंग्स वेंट इन माय फेवर. शेफ राहुल, Yes. we have a beautiful hamper for you as well. This experience was really very amazing. I got to meet very amazing people. सबसे मुलाकात हो गई, नए लोगों से मुलाकात हो गई, जानने को मिला, situations में आने को मिला. So it was something which if I get through another one, मुझे पता है कि okay, how I have to move with that process. आज मेरे पास कोरियन, जापानीज, इटालियन, हर क्यूजीन के बेहतरीन शेफ्स हैं. क्या है तुम्हारे पास? और मेरे पास है इन शेफ्स को चैलेंज करने के लिए मेरा यंत्र. और तभी बनता है शेफ वर्सेस फ्रिज, एक ऐसा प्रोग्राम जहां पर इस मंच में कलरी चैंपियन बनने के लिए ना ही चाहिए सिर्फ एक बढ़िया क्यूजीन की नॉलेज, बट धैर्य, साथ में इमेजिनेशन, टेस्ट, प्रेजेंटेशन, इनोवेशन, एंड दैट मेक्स इट ब्रिलियंट. सो मिलते रहेंगे आपसे अगले हफ्ते ऐसे ही चैलेंजेस के साथ. बने रहिएगा. कीप कुकिंग, कीप एंजॉयिंग योर लाइफ विद सम ग्रेट फूड.